हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिंट पैटर्न। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या है, इसमें एक पैटर्न प्रिंट करना है। हमें सिर्फ एक एन की वैल्यू दी हुई होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉजिक क्या बनाना है इसमें। तो देखो, जैसे मान लो हमको n इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो हमें ये कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। और इसमें है क्या, देखो 16 तो हमारा प्रिंट होगा, ये जो n की वैल्यू है। फिर उससे 5 घट जाएंगे, फिर 5 घट जाएंगे, फिर 5 घटेंगे, फिर 5 घटेंगे, और तब तक घटेंगे जब तक वैल्यू जीरो से कम ना नहीं हो जाती। ठीक है। जीरो पे भी जीरो अगर हो जाती है वैल्यू, मान लो जीरो हो जाती है, तो घटेगा नहीं। जैसे अगर हम इसी में ये वाला एग्जांपल देख लें, तो 10 है, 10 के बाद 5 हुआ, फिर जीरो हो गया, तो अब नहीं घटेगी। मतलब जब तक जीरो ना हो जाए तब तक घटनी है, जब तक लेस देन ग्रेटर देन जीरो रहे तब तक घटनी है। उसके बाद पाँच पाँच बढ़ने लगती है। उसके बाद प्लस हुई 5, फिर प्लस हुई, फिर प्लस हुई, और फिर प्लस हुई 5। हमेशा 5 घटती है और 5 बढ़ती है। तो घटती कब तक है, जब तक जीरो ना हो जाए तब तक घटती है। अब देखो यहाँ पे 1 है, अभी जीरो नहीं हुआ है, तो इसमें 5 घटेगी, तो -4 हो गया। लेकिन अब यहाँ से +5 होने लगेगी। ये चीज बस इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। तो अब देखो हमें इसको करना है, तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। मान लो टी बना लिए, या टेम्प कुछ भी वेरिएबल, टेम्पोररी वेरिएबल बनाना है, जिसमें हम इस एन को स्टोर करा देंगे। ठीक है। अब नॉर्मल से दो लूप लगाने हैं। देखो बिग ओ ऑफ एन में करना है, तो इनर लूप नहीं, बाहर वाले ही लूप लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब तक, अब हम इस एन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस टेम्प में जो करना होगा वो कर लेंगे। हम कहेंगे जब तक ये टेम्प की वैल्यू जो है, जब तक ये टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहती है, मतलब जब तक जीरो नहीं हो जाती। ग्रेटर देन जीरो का मतलब यही हुआ, या यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, या ऐसे भी रहने दो, ऐसे भी वर्क कर जाएगा। तो जब तक ग्रेटर देन जीरो रहती है तब तक क्या करो, तब तक करना कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको एक एक वेक्टर भी बना लेना है, मान लो v, क्योंकि हमें रिटर्न कराना होगा। इसको स्टोर कराओ, और फिर इसमें 5 डिक्रीज कर दो। अब भी देखो ग्रेटर देन जीरो है, स्टोर कराओ, फिर 5 डिक्रीज कर दो। अब भी ग्रेटर देन जीरो है, स्टोर कराओ, डिक्रीज कर दो। अब भी ग्रेटर देन जीरो है, स्टोर कराओ और डिक्रीज कर दो। अब ग्रेटर देन जीरो नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं। अगर इक्वल टू लगा दें तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा। मान लो इक्वल टू लगा दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमें ग्रेटर देन जीरो होगी। अच्छा, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो जीरो जब हो जाएगी वैल्यू, तब भी ये लूप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जीरो इज ग्रेटर देन जीरो ये भी फॉल्स है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अब क्या करेंगे, अब इतनी वैल्यूज तो हमारी ये 4 वाली अभी स्टोर नहीं हुई है। यहाँ पे देखो फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले 16 गया, -5 11 गया, -5 11 गया, -5 11 गया, -5। अब हो गई है -4 वैल्यू। -4 ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब इस लूप में नहीं जाएगा। तो ये अभी -4 अंदर नहीं गया है वेक्टर में। अब इसके लिए हम एक दूसरा लूप लगाएंगे। दूसरा लूप क्या होगा, व्हाइल। अब देखो ये लूप कैसे चलेगा, ये इसके अंदर नहीं है, ये वाला लूप अलग है और ये वाला लूप अलग रहेगा। व्हाइल ये टेम्प जो है, जब तक ये टेम्प, अभी ये वैल्यूज तो टेम्प में ही डिक्रीज हो रही है ना। टेम्प इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प -5 कर देंगे, या टेम्प माइनस इक्वल टू 5 कर दिए। तो टेम्प में -4 हो चुका होगा यहाँ तक आते आते। तो जब तक टेम्प की वैल्यू क्या ना हो जाए, जब तक टेम्प की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन रहे, मतलब जब तक 16 नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप वर्क करेगा, क्योंकि एन की वैल्यू 16 है। तब तक क्या करना है, एक वेक्टर में स्टोर कराना है और 5 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे 5 ऐड करते रहना है। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस इक्वल टू 5, या फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस 5, ये काम करना है। फिर स्टोर कराना है, 5 ऐड करना है, स्टोर कराया, 5 ऐड किया, स्टोर कराया, 5 ऐड किया। ठीक है। अब देखो ये लेस देन 16 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये भी स्टोर कराना है, ये भी स्टोर नहीं हुआ है। लेस देन इक्वल टू 16 है, स्टोर किया। अब ऐड करेंगे तो 16 और 5 21 हो जाएगा। तो इस पे ये लूप वर्क नहीं करेगा, और हमारा जो v है इसमें ये पूरा स्टोर हो जाएगा, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इसको कोड कर लेते हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन है। इंट टेम्प इक्वल टू n कर लिए सबसे पहले, फिर एक लूप वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट v, उसके बाद लूप लगाएंगे व्हाइल टेम्प इज लेस देन 0, जब तक टेम्प लेस देन ग्रेटर देन 0 रहे, जब तक ग्रेटर देन 0 रहे तब तक v डॉट पुशबैक, और इसके अंदर क्या स्टोर कराना है हमें, n टेम्प, टेम्प स्टोर कराना है। अभी टेम्प में 16 है, फिर अगली बार आएगा और यहाँ पे टेम्प, फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प माइनस 5 घटा दिए, 16 हुआ, 16 के बाद 11 हुआ, यहाँ आया 11 इज ग्रेटर देन 0, 11 भी पुश हो गया, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 6 हुआ, फिर यहाँ पे आया 6 भी ग्रेटर देन 0, 6 स्टोर हो गया, माइनस 5 किए 1 हो गया, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 स्टोर हो गया, माइनस 5 माइनस 4 हो गया, अब माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ से हमारा दूसरा लूप काम करेगा कि व्हाइल टेम्प जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू n रहे, लेस देन इक्वल टू n रहे। तो तब तक क्या करना है, अभी टेम्प में -4 है, तो v डॉट पुशबैक टेम्प, और फिर टेम्प में टेम्प प्लस 5 ऐड कर दिए, ये -4 से प्लस -4 स्टोर हुआ, फिर प्लस 5 किए तो 1 हो गया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, सॉरी लेस देन इक्वल टू 16, हाँ है, तो 1 1 स्टोर हो गया, उसके बाद 5 6 हो गया, 6 इज लेस देन इक्वल टू 16, 6 स्टोर हो गया, 11 हुआ, 11 इज लेस देन इक्वल टू 16, 11 स्टोर हुआ, फिर 16 हो गया, 16 इज लेस देन इक्वल टू 16, 16 स्टोर हुआ, फिर 21, 21 इज लेस देन इक्वल टू 16, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। बाहर आके हम इसको रिटर्न करा देंगे v, कंपाइल करते हैं, ये हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई फंसा भी होगा, और उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।